यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 5 सेमेस्टर 4 का यूनिट 2 का लेक्चर 5 पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन ओएच बॉन्ड क्लीवेज कंप्लीट कर चुके हैं। क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड हमारा चल रहा था और इसकी भी हम एक रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे। क्लीवेज ऑफ सी डैश ओ बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी अपनी चल रही थी अल्कोहल के ओ डैश एच आबंध का विदलन। आबंध का विदलन ये अपना चल रहा था। ओ डैश एच आबंध का विदलन ये चल रहा था। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। इसका डिटेल फॉर्म हम ल्यूकास टेस्ट के अंदर देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है 2.2 है इसकी सेकंड रिएक्शन। रिएक्शन विद PCl3। PCl3 फॉस्फो पी मींस फॉस्फोरस, 3 मतलब ट्राई और क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड से अभिक्रिया। PCl3 से अभिक्रिया। अभिक्रिया। ठीक। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? अल्कोहल की। और किससे रिएक्शन करवाना है? PCl3 से। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल लिखता हूँ। अल्कोहल अभी तक आपको याद हो गया, ROH, R कार्बन OH, ऐसे भी लिख सकते OH CH। ठीक है, अल्कोहल यही है ना? ओके, अल्कोहल। और रिएक्शन किससे करनी है? PCl3 से। क्या पढ़ रहे हो? CO बॉन्ड का क्लीवेज। कहाँ है CO बॉन्ड? तो इसमें ये रहा CO बॉन्ड। क्लीवेज करूंगा तो चार्ज कैसे आएंगे? फोन FON Cl Br आई पे नेगेटिव। तो आई पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इसको यदि मैं डिसोसिएट करूं तो मुझे पता है Cl पर नेगेटिव आने वाला है, P पर पॉजिटिव आने वाला है। इट मीन्स पहले बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक करके इनको सेपरेट लिखते हैं। देखो, मेरे पास बना R, मेरे पास बना CH2 और सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है P। ऐसे है ये Cl3, 1 बाई 1 बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे। ठीक है, तो पहले एक Cl बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एक ही बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ मैंने Cl ऐड कर दिया। अब ये दूसरा Cl, फिर ये तीसरा Cl। इट मीन्स एक OH हटेगा तो एक ही Cl ऐड हो सकता है। अब मुझे 3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे। तो 3 अल्कोहल लिए तो ऐसे 3 पार्टिकल बन जाएंगे मेरे पास, R CH2, R CH2, R CH2। ऐसे 3 पार्टिकल बन जाएंगे और तीनों के ही मैं Cl ऐड कर दूंगा। कलेक्टिवली इसके 3 लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी क्या बचा बताओ? बाकी P है और यहाँ से 3 OH एलिमिनेट हुए हैं। P के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं? 3। OH का कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ है? 1। लेकिन ये नंबर में 3 है तो तीनों OH यहाँ आपके ऐड हो गए। POH का होल थ्राइस। क्या है ये? एसिड है फास्फोरस का। तो इसको लिखो एसिड फॉर्मेट में। तो HPO बाद में, H 3 बार है, P 1 बार है, O 3 बार है। ये ठीक है ना? ओके। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए था।
और यदि हम इसकी मैकेनिज़्म देखें कि ये कैसे प्रोसीड हुई, तो ये SN2 रिएक्शन से प्रोसीड होती है, SN1, SN2 पढ़ रखी है आपने। तो इसकी एक मैकेनिज़्म यदि हमें देखें, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम की मैकेनिज़्म गिवन है। तो यदि मैं इनकी क्रियाविधि या मैकेनिज़्म देखता हूँ, क्रियाविधि देखता हूँ, तो आइए भाई, ये रहा अल्कोहल RCH2OH। एक स्टेप समझाता हूँ इसका। सेम फिर रिपीट होता जाएगा सेकंड, थर्ड के अंदर। ये मैंने अल्कोहल लिया, O पे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ये रहा PCl3, ओपन करके लिख लेता हूँ, PCl3, और ये इसका लोन पेयर है। ओके, P के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 खर्च हो गए, 1 बच गए। ठीक है? अब देखना बेटा, ये Cl, आपको पता है Cl पे नेगेटिव, P पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो भी 3-3। तो ये P इन Cl की वजह से हाइली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है अपने ऊपर। Cl पर नेगेटिव चार्ज है, सारे Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो ये O इस पर अटैक कर जाएगा, इस P पर अटैक करेगा O, अल्कोहल का O। अल्कोहल अटैक कर रहा है लेकिन थ्रू ऑक्सीजन एटम अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन एटम के द्वारा, ठीक है? तो क्या रिएक्शन हुई देखना, R ऐसे के ऐसे, CH2 ऐसे के ऐसे, O ऐसे के ऐसे, ये O से जुड़ा हुआ H ये रहा, ये P के क्लोज आया, ठीक है? ये P का अपना लोन पेयर है जो है। इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? यही हुआ। और जैसे ही नया बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इससे Cl माइनस निकल चुका है, Cl माइनस निकल चुका है, ठीक? O के इस 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना है, अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है O पर, और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही दे रहा है, तो O पर आया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और 2 Cl निकलने के 1 Cl निकलने के बाद अभी भी 1 Cl प्रेज़ेंट, 2 Cl प्रेज़ेंट। तो आया तो नेगेटिव, गया तो पॉजिटिव, तो चार्ज यहाँ आया नहीं, ठीक है? अब आओ, ये जो Cl माइनस आपका रिलीज़ हुआ था, यहाँ से एलिमिनेट हुआ था, अब ये Cl माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा। ओवरऑल यदि हम ऊपर देखें, तो देखो ओवरऑल क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ओवरऑल OH बॉन्ड ब्रेक, CO कार्बन O बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और Cl कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही हमें इसके अंदर, इसमें भी हमें यही करना है। ये CO बॉन्ड ब्रेक करना है। तो देखना आप, ये Cl इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों? O पॉजिटिव नहीं रख सकता। तो फिर क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। तो देखो अल्कोहल है ये, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यही पढ़ा था हमने। तो देखो क्या बना बेटा इसका, इसका बन गया R ऐसे की ऐसे, CH2 ऐसे की ऐसे, और ये Cl इस कार्बन पे कनेक्ट हो गए। ये बाहर गए तो O, P है ये, P के O है, O के H है, वापस से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वापस से लोन पेयर आ गया, ये Cl और ये Cl, इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना? ये बन गया। ये पहली स्टेप कंप्लीट होती है। अब ये वाला Cl भी अल्कोहल आके P पे ऐड होगा, सेम प्रोसीजर। एक अल्कोहल आएगा, P पे कनेक्ट होगा, फिर Cl निकल जाएगा, वो बैक साइड अटैक करेगा, SN2 अटैक करता है, ये बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करेगा, फिर Cl निकल जाएगा, फिर Cl निकल जाएगा। ऐसे मैं 3 बार अल्कोहल ले सकता हूँ ये रहा। बस हमें मैकेनिज़्म में एक स्टेप समझानी है कि ऐसे रिएक्शन होती है, ऐसे Cl ऐड होता है। एक बार वापस से रिवाइज़ करना, फिर मैं लिखवा दूँगा। देखो ये अल्कोहल था, ये PCl3 था, 3 Cl की वजह से P पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस P पर अटैक किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके सिंगल बॉन्ड बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। 3 बॉन्ड थे तो 3 ही रहेंगे, तो ये आपका बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो गया, Cl माइनस बाहर चला गया, और फिर जो Cl एलिमिनेट हुआ था वो कार्बन पे बैक साइड अटैक करता है।
और खुद ऐड हो जाता है और इस ग्रुप को यहाँ से हटा देता है, तो ये बन जाएगा। ये फर्दर अटैक होगा, फर्दर तीसरा अल्कोहल होगा, ऐसे सेम प्रोसीजर चलती रहेगी। तो हमें एक स्टेप तक इस रिएक्शन को करना है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म हो गई। लिखेंगे क्या? 2 था पीसीएल3 से अभिक्रिया या रिएक्शन विद पीसीएल3। तो देखो लैंग्वेज सुनना, ये अल्कोहल है, ये पीसीएल3 है, इससे ये रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? एल्काइल क्लोराइड बना रहा है। एल्काइल क्लोराइड बना रहा है, एल्काइल क्लोराइड। तो क्या लैंग्वेज हो गई? अल्कोहल रिएक्ट्स विद पीसीएल3 टू फॉर्म एल्काइल क्लोराइड। ये लैंग्वेज, रिएक्शन कॉपी करें और मैकेनिज्म कॉपी करें। ठीक है, हिंदी मीडियम। अल्कोहल पीसीएल3 से अभिक्रिया कर संगत कोरस्पॉन्डिंग मतलब सेम कार्बन की संगत एल्काइल क्लोराइड एल्किल क्लोराइड बनाता है। अल्कोहल पीसीएल3 से क्रिया कर संगत एल्किल क्लोराइड बनाता है। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। क्लियर है? सेकंड रिएक्शन भी अपनी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं 2.3 पर, तीसरी रिएक्शन पर इसकी, सीओ बॉन्ड क्लीवेज की थर्ड रिएक्शन पे। और 2.3 और किसके साथ करवाएँगे? तो पीसीएल5 के साथ। बताओ क्या नेम हो जाएगा? टाइटल लिखो, रिएक्शन विद पीसीएल5, रिएक्शन विद पीसीएल5, पीसीएल5, रिएक्शन विद पीसीएल5, पीसीएल5 से अभिक्रिया, पीसीएल5 से अभिक्रिया। क्या नेम हो जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, करते हैं। रिएक्शन फॉर्मेट यदि मैं लिखूं तो देखना बेटा, अल्कोहल लिखिए सेम, RCH2, PCl5 ये लीजिए, PCl रिएक्शन करा रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे इजीली हो जाए। ठीक, बॉन्ड क्लीवेज करो। हम पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड। जब अल्कोहल यहाँ जाके अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो सीओ बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो सीओ बॉन्ड क्लीवेज हुआ, सी पर पॉजिटिव, ओ पर नेगेटिव। इसमें प्लस माइनस दो, तो मुझे पता है पी पर पॉजिटिव आने वाला है, सीएल पे नेगेटिव आने वाला है। ठीक है? ओके। क्या रिएक्शन हुई? देखो, इसका फ्रेगमेंट बनाओ, इसके 2 टुकड़े करो अल्कोहल के। तो जब मैं इसके 2 टुकड़े करूँगा तो R बन गया, CH2 बन गया, ये टूटा हुआ बॉन्ड बन गया। कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ है? 1, सिंगल। सिंगल ही बॉन्ड न्यू फॉर्म होगा। और नेगेटिव किस पर है? Cl पे 5 है, लेकिन एक बॉन्ड हुआ है तो एक ही कनेक्ट होगा, तो एक Cl आ गया। ये एल्किल, R मीन्स एल्किल और Cl मीन्स क्लोराइड, R आते एल्किल हो जाएगा। एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, सिंपल सी रिएक्शन है। और ये आपका अल्कोहल, अल्कोहल लैंग्वेज क्या हो गई? अल्कोहल PCl5 से क्रिया कर संगत एल्किल क्लोराइड बनाता है। अल्कोहल PCl5 से क्रिया कर संगत एल्किल क्लोराइड बनाता है। Alcohol reacts with PCl5 to form corresponding alkyl chloride. CO2 form corresponding alkyl chloride. क्लोराइड, ठीक है। को प्रोडक्ट क्या बने? तो एक इधर देखना बेटा, बॉक्स में बना रहा हूँ एक बार मैं। देखना बेटा, ये PCl5 था, तो इसकी सॉलिड स्टेट ने मान के अपन एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो ये PCl5 है। ये ट्राइगोनल प्लेनर में और ये इसमें। तो इसका जब ब्रेक डाउन करते हैं तो रिपल्सन से ये बॉन्ड वीक होते हैं, लेंथ वाले होते हैं। तो ये डिसोसिएट होता है PCl3 में। ये डिसोसिएट होगा, यहाँ लिख देता हूँ। ये 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो PCl3 Cl3 प्लस प्लस, और ये 2 Cl अलग होंगे।
ठीक है? साफ लिख देता हूँ वापस। तो ये वाले 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो मेरे पास पी बचा, Cl बचा, Cl बचा, Cl बचा, 2 Cl माइनस फ्री हो गए, ठीक है? यही हुआ, अब देखना, यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ OH, एक HCl बन जाएगा, एक Cl यहाँ कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ आएगा, ऑक्सीजन के एक इधर H एलिमिनेट हुआ, एक ये हुआ है, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो यदि मैं इसका को-प्रोडक्ट कलेक्टिवली देखूँ कि क्या बनने वाला है, तो एक Cl यहाँ ऐड हो गया, एक Cl H ले जाएगा तो HCl। मेन प्रोडक्ट बनाना है, ये याद रहे अच्छी तरह से तो आप लिख देना HCl और फिर ऑक्सीजन बचा वो P के पास आ जाएगा। P के अभी 2 बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, तो P डबल बॉन्ड O दोनों बॉन्ड से आके जुड़ जाए। P फॉर फास्फोरस, O फॉर ऑक्सीजन से लिया गया है। Cl मीन्स क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसके को-प्रोडक्ट हैं, को-प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो ये इसकी रिएक्शन हो गई, सिंपल सी रिएक्शन है, को-प्रोडक्ट याद रहे तो लिख देना। लैंग्वेज में अल्कोहल इससे रिएक्ट करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। ये केवल मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है? इसकी मैकेनिज़्म, हाँ, इसकी मैकेनिज़्म भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो देखना बेटा। यदि मैं इसकी मैकेनिज़्म देखूँ, सेम PCl3 वाला कांसेप्ट यूज़ करना। अब आप बताओ ये मेरे को, यदि मैं इसकी रिएक्शन की क्रियाविधि देखता हूँ, मैकेनिज़्म देखता हूँ, वही अल्कोहल लीजिए, सेम प्रोसीजर, तो मैंने अल्कोहल लिया RCH2OH, ये मैंने अल्कोहल लिया है, डन? इसकी रिएक्शन PCl5 से कराओ, तो ये लो जी PCl, मैं ऐसे बिना स्ट्रक्चर ऐसे डो नॉर्मली लिख देता हूँ। ये मैंने PCl5 लिख दिया। तो क्या हुआ? पी PCl5, ये ये मैंने PCl ऐसे रैंडमली स्ट्रक्चर लिख दी, PCl5 लिखा। क्या पी पर 5 Cl कनेक्ट है, तो शॉर्ट में लिखूं तो P के 4 Cl ऐसे और 1 Cl मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, PCl5 बन जाएगा। अब इस P के 5-5 Cl कनेक्ट है, ये स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गया, तो इस पर O अटैक करेगा, O अटैक करेगा। P मैक्सिमम 5 ही बॉन्ड बना सकता है, 1 Cl हट जाएगा, तो जब जैसे ही ये अटैक करेगा तो 1 Cl माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखना क्या रिएक्शन हुई, देखना भाई। तो रिएक्शन हुई R ऐसे की ऐसे, CH2 ऐसे की ऐसे, O ऐसे की ऐसे, H ऐसे की ऐसे। अटैक लोन पेयर की ऑक्सीजन एटम करेगा थ्रू लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इस पी को दे दिए और सिंगल बॉन्ड बना लिया। अभी भी इस पर एक लोन पेयर है, बचा हुआ पेयर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज है और एक Cl हटने के बाद पी पे अभी भी 4 Cl कनेक्ट है और एलिमिनेट हो गया Cl माइनस। ये जो Cl- अटैक हुआ था, ये ही बैक साइड अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक होगा। तो क्या बनेगा बताओ, RCH, जैसे ही अटैक होगा, ये बॉन्ड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, RCH2Cl, और ये बन गया HOPCl4, ठीक है ना? ये रिएक्शन। अब यहाँ से देखो, इससे को प्रोडक्ट बनाएँगे, तो ये ऐसे आएगा, फिर एक Cl एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक तो बन जाएगा POCl3, एक बन जाएगा HCl, ये आगे की बात है, ऐसे डिसोसिएट हो जाता है। तो मेन आपको यहाँ तक करना है, एक स्टेप करनी है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म हो गई, ठीक है? ओके, तो ये रिएक्शन भी अपनी कंप्लीट होती है। फर्स्ट HX के साथ, सेकंड PCl3 के साथ, थर्ड PCl5 के साथ, फोर्थ रिएक्शन।
ठीक है ना? तो फोर्थ रिएक्शन है अपनी, इसके बाद एक रिएक्शन और, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो लिखो टाइटल, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो भाई, फोर्थ नंबर, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। क्या होता है थायो? थायो सल्फर से लेते हैं, SOCl, थायोनिल ब्रोमाइड SOBr2, लेकिन वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, ठीक है ना? तो रिएक्शन करो स्टार्ट। लिखो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? अल्कोहल की। तो RCH2OH, ये मैंने अल्कोहल ले लिया है, अल्कोहल, ठीक है। बताओ किससे रिएक्शन कराना है? थायोनिल क्लोराइड से। लिख दो SOCl2, S डबल बॉन्ड O, Cl, ठीक है? ओके बेटा। अब आओ देखो रिएक्शन देखना बेटा। पोलराइजेशन डेवलप करो, तो मैं अल्कोहल में CO बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऊपर आएगा नेगेटिव, ये आने वाला है, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन करना है, तो देखना बेटा ये ऑक्सीजन है, ये Cl है, ये Cl है, ये डबल बॉन्डेड है, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड है, तो मुझे करना पड़ेगा Cl के अंदर करना पड़ेगा, S पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बताओ क्या बना? तो रिएक्शन कीजिए भाई। तो इसका ब्रेकडाउन करूँ तो मैं लिखूँगा R, ये CH2, ये वाला आपका बॉन्ड। C पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला पार्ट कनेक्ट कर दो, तो Cl कनेक्ट कर देता हूँ। क्या बना? एल्काइल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? अब देखना बेटा, कोप्रोडक्ट, मेरे पास वहाँ क्या बचा है? OH, यहाँ क्या बचा है? S डबल बॉन्ड O Cl, Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये SO2 गैस बाहर चली जाएगी, HCl और SO2। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ एक बेस, पाइरिडीन, पिरिडीन, जिसको PY के नाम से भी जानते हैं, ये यूज करते हैं। पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन हुई, लाइन क्या हो जाएगी बताओ? अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये बेस है बेटा, क्षार है। बेस मतलब पिरिडीन बेस मतलब क्षार। ऐसा भी लिख सकते हो, OH माइनस भी लिख सकते हो, जितना याद आ जाए आपको। पायरिडीन नाम भी लिख सकते हो। पिरिडीन का फॉर्मूला C5H5N, बेंजीन में एक N इंसर्ट हो जाता है, तो ये होता है। तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2, thionyl chloride, in presence of pyridine to form alkyl chloride, alkyl chloride। अल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कर, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कर एल्किल क्लोराइड बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है, ठीक है? ओके, इसको हम डार्जेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है ना? इस नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट,
इसकी मैकेनिज़्म देखें तो हाँ, देख सकते हैं, सेम वो ही है, बैक साइड अटैक होगा अल्कोहल का, पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यदि मैं इसकी रिएक्शन देखूँ बेटा, तो देखना, यदि मैं इसकी मैकेनिज़्म देखूँ, मैकेनिज़्म, तो अल्कोहल ये लीजिए क्रियाविधि, ठीक है ना? अल्कोहल लो, तो ये हो गया RCH2OH, एस डबल बॉन्ड ओ Cl, डन? एस पर ओ भी कनेक्ट है, Cl भी कनेक्ट है, तो ये एस आपका लोन पेयर है अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लाइन में 1 खर्च होता है, अभी 4 ही खर्च हुए हैं, अभी है लोन पेयर बट OCl हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु कनेक्ट होने से ये स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका OH इस पर अटैक कर जाएगा। तो जब अटैक करेगा तो देखना भाई क्या बना, देखो RCH2OH साइड में 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनेगा, S पे कनेक्ट हो जाएगा।
बैटरी डिस हो गई थी, अभी वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। PCl5 वाली या PCl3 वाली दिखाऊं? अच्छा जस्ट, हाँ अब यहाँ गई है बस। ओके, अभी तो पास ही था। हाँ, एक बार यहाँ से वॉइस चली गई थी, इधर देखना बेटा। ये रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन ये चल रही थी, और O ने S पे अटैक किया, तो ये लो सिंगल बॉन्ड बन गया। साइमल्टेनियसली Cl हट जाएगा, Cl माइनस। यही Cl माइनस इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा, RCS2Cl, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका O पे शिफ्ट हो जाएगा, तो O पे वापस से लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये बना देखो। अब इसमें HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और ये SO2 एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, ये बताया गया। ठीक है ना? इसमें देखो, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, थोड़ा बहुत लिक्विड है, तो ये पिरिडिन से जो अपन पाइरिडिन लेते हैं उसे न्यूट्रलाइज होता है। तो इससे एक्सेस और प्योर, अधिक और ज्यादा मात्रा में भी एल्किल क्लोराइड बनती है इस रिएक्शन से, और डार्जेन रिएक्शन कहते थे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, निर्जलीकरण की अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो देखना बेटा, एल्कोहल आर सी सी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी मैग्नीशियम जनरली आती रहती है, ध्यान से देखना। तो RCOH, तो ये मैंने अल्कोहल लिया है, CCOH, सिर्फ 2 कार्बन का ले लेता हूँ, और R, H कंप्लीट कर ले। ये डी कंसंट्रेटेड एसिड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये मैंने सांद्र H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 काम में लिया है, H2SO4 काम में लिया है। ये ये डिहाइड्रिंग एजेंट का काम करता है, H2 एलिमिनेट करवा देता है अल्कोहल। देखना बेटा, करना क्या है, इधर देखो, पहले डायरेक्ट देखते हैं बेटा, मैकेनिज्म भी है इसकी। OH जुड़े कार्बन को अल्फा कहूंगा, अल्फा से असाइन करूंगा, और इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को मैं बीटा कहूंगा, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, OH कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक पे तो OH आ गया, हो सकता है इस पे भी कार्बन हो, इस पे भी कार्बन हो, इस पे भी कार्बन हो। यदि वो अलग अलग हैं स्ट्रक्चर में, डिग्री में, तो हर को बीटा असाइन करना है, सेम है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम एक बीटा को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ तो मेरे पास एक ही बीटा है, एक ही बीटा। ठीक है, ओके। अब रिएक्शन देखो, मुझे H एलिमिनेट करना है, वोटर इसे एलिमिनेट करना है, तो वोटर के लिए क्या चाहिए, HOH चाहिए, तो ये O पावरफुल है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। बताओ क्या बना, OH और माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे, दोनों कार्बन के और इसके, और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन रख नहीं पाएगा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पसंद नहीं है, तो ये एडजेसेंट जो बॉन्ड का, इस एडजेसेंट बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये या ये कोई सा भी, ये अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म हुई इसकी। तो डायरेक्ट करना हो तो सर हम कैसे करें, तो देखना बेटा, OH जुड़े कार्बन को अल्फा साइन करो, एडजेसेंट जस्ट पड़ोसी, निकटवर्ती कार्बन को आप बीटा कहेंगे, तो इस कार्बन को आपने बीटा कह दिया, इसको आपने बीटा कहा, तो कितने बीटा है, एक, तो पूरे कार्बन स्केलेटन को एक बार लिख दो, और इस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, और H कंप्लीट कर दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी 2 ही बने हैं, तो 2 कम 1 कम, क्या बन गया, एल्कीन, एल्कीन बन गया। ठीक है ना, एल्कीन बन गया, ये ये रिएक्शन। ठीक है, यदि हम दूसरे अल्कोहल लें, जैसे देखना बेटा, मैं
अब लेता हूँ ये वाला अल्कोहल, जहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा वो दोनों प्रोडक्ट बनाएँगे एक होने के बाद। जैसे मैंने ये लिया है बेटा, 2 ब्यूटेनॉल ये लिया, ब्यूटेन 2-ऑल या 2 ब्यूटेनॉल ले लिया। तो ब्यूट 4 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड और 2 नंबर पे इधर या इधर किधर भी ओएच लगा दो। ये ब्यूटेन 2-ऑल ले लिया मैंने। एक बार डायरेक्ट ट्रिक से देखते हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक ये कहती है ओएच जुड़ा कार्बन अल्फा, तो ये मेरा अल्फा है। एड इससे इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन, ऊपर तो एच है, हाँ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसको मैं बीटा से असाइन करता हूँ, बीटा से असाइन करता हूँ। तो अब 2 बीटा हैं और दोनों अलग-अलग है देखो, ये मिथाइल है, ये CH2 है, दोनों अलग-अलग है। तो डायरेक्ट कैसे बनूँ मैं बिना समझे कैसे लिखूँ इसको? तो मैं डायरेक्ट आपको ये ट्रिक बता रखी है, पूरे कार्बन स्केलेटन को लिख दो, 4 कार्बन है, ओनली कार्बन को। कितनी बार? जितने बीटा हैं, अलग-अलग, 2 बीटा दोनों अलग-अलग हैं, 2 बार लिख दिया। एक बार डबल बॉन्ड इस अल्फा बीटा में, तो ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। एक बार डबल बॉन्ड इस अल्फा बीटा में, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया और H कंप्लीट कर दूँगा। यहाँ 2 लेने की नीड नहीं, इसको 1 मोल मान रहे हैं। कुछ ये बनाएँगे मैक्सिमम ज़्यादा 80 पर अराउंड 80% ये बनेगा, ये बनेगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ज़्यादा अमाउंट में बनता है। मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद। और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। ये अल्प मात्रा में बनता है, अल्प मात्रा में बनता है। दोनों ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये है दोनों के दोनों। ये रिएक्शन हो गई। तो हुआ कैसे मैंने ये भी बता दिया, ये बॉन्ड ब्रेक होते ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओएच हट गया, एच हट गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और मैंने ट्रिक भी बता दी कि आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते, ठीक है? अब जैसे अगला पॉइंट, यदि इसमें मैं ये रिएक्शन लेऊँ जैसे मैं इसमें इसमें रीअरेंजमेंट होता है बेटा, तो कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट होता है। तो जैसे मैंने एक रिएक्शन ली और रिएक्शन मैंने ली है CH3, 2 एग्ज़ाम्पल और करवा रहा हूँ इसको देखो। CH3, CH2, CH2, CH2OH, OH। तो मैं कहूँ ट्रिक अप्लाई करो, तो देखो अपन फेल हो जाएँगे देखना। ये अल्फ़ा OH जुड़ा कार्बन अल्फ़ा, ये बीटा और आप एग्ज़ाम में एक प्रोडक्ट बना के आ जाओ। कंसंट्रेटेड H प्लस या H2SO4 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तब आप क्या करोगे बेटा, ये आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, सांद्र H2SO4, ये गरम का साइन लगा दिया। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी? मैंने ट्रिक बताई थी पूरा कार्बन स्केलेटन लिखो, जी ये ले लिया और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दो। अब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, तो ती 3 से ज़्यादा कार्बन आ जाए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, तो देखना बेटा इसका रीज़न सुनना देखो इधर मैं बताता हूँ। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, देखना ध्यान से सुनना CH3, CH2, CH2 ये पूरा OH जब जाएगा, ये पूरा OH जाएगा, तो इस CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है? और तो देखो, ये बन गया 3 बॉन्ड कार्बन पे कार्बोकैटायन, ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, ये इसका पड़ोसी है। यदि इसका ये पूरा H ग्रुप इस पर ट्रांसफर हो जाए, इस पर ट्रांसफर हो जाए, तो ट्रांसफर कर देते हैं। ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए, तब मैं कह दूँगा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? तो देखो भाई, करो ट्रांसफर क्या बना? तो ये बनने वाला है CH3, CH2, C पर पॉजिटिव, H और CH, CH, CH। अब देखो ये पूरा का पूरा H इधर शिफ्ट हो गया। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलेंगे इसको? 1,2 H, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गए, H माइनस है ये, हाइड्राइड शिफ्ट, ये हुआ है। तो इधर देखना बेटा, अब क्या बन गया? अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, जिस कार्बन पे पॉजिटिव था उसके एक बॉन्ड पर कार्बन चेन थी।
जिस कार्बन पे पॉज़िटिव है उसके 2 बॉन्ड पर कार्बन चेन है और आपको पता है 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये कार्बोकेटायन इसमें आ जाएगा। अब इसमें आ गया तो देखो बेटा क्या होगा, ये इसका एडजेसेंट एटम है और ये इसका एडजेसेंट एटम है, ये रहा। तो ये 2 इसके एडजेसेंट एटम है, ये रहे। तो ये क्या करेगा, इस वाला बॉन्ड यहाँ ले लेगा और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट और बना। कार्बन 4 हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आप ऐसे बना के देखना यहाँ पॉजिटिव आया। फिर पड़ोसी कार्बन चेक करना, ये रहा, इधर तो कुछ नहीं है, ये रहा। इसका H या मिथाइल ट्रांसफर करना। तो मैं H पहले H ट्रांसफर कर देता हूँ, मिथाइल तो है ही नहीं यहाँ पे। H ट्रांसफर किया, क्या बना? 2 डिग्री बन गया। इससे ज़्यादा नंबर का बन गया? हाँ, तो फिर आपको यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाना है। तो इसका दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा और ये ही मेजर बनेगा, ये भी बनेगा और H कंप्लीट कर 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, उस कंडीशन में आप बिस अल्फा बिट्रिक से सोल्व कर देना और यदि ये आ जाते हैं, तब आपको बेटा ये भी याद रखोगे आप, ठीक है ना? तो आप रीअरेंजमेंट बना के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे। दूसरा, ये लो, ये लो, ठीक है ना? 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और ये ही मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो ऐसे हम इसमें काम में लेंगे, ठीक है? इसकी इसकी भी मैकेनिज़्म है, लेकिन हम मैकेनिज़्म कल देखते हैं। मैकेनिज़्म हम कल देखेंगे, ठीक है ना? क्लियर है?